चुनमुनपुर गांव में भोलूराम नाम का एक लड़का रहता था। भोलूराम का मानना था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह अपनी चप्पलें भी अक्सर उल्टी पहन लेता था। एक दिन भोलूराम ने अखबार में पढ़ा, वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी मशीन जो जानवरों की भाषा समझ सकती है। भोलूराम की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं जानवरों से बात कर सकूं, तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर शेर मुझे सलाम करेगा और बंदर मेरे लिए आम तोड़ कर लाएंगे। उसने अपने पुराने रेडियो, एक टूटी हुई छलनी और अपनी मम्मी के किचन से चुराए हुए कुछ चिमटों को मिलाकर एक मशीन बनाई। उसने इसे नाम दिया पशु पक्षी बकबक कन्वर्टर। भोलूराम अपनी मशीन लेकर खेत की तरफ निकला। वहाँ उसकी टक्कर चतुर नाम की एक बकरी से हुई। चतुर कोई साधारण बकरी नहीं थी, वह पूरे गांव की सबसे होशियार प्राणी थी और उसे इंसानों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद था। भोलूराम ने छलनी वाला हेलमेट अपने सिर पर रखा और बकरी के सामने खड़ा हो गया। ओ बकरी, मैं तेरा मालिक महान भोलूराम, बोल तुझे क्या चाहिए? चतुर ने भोलूराम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे समझ आ गया कि यह लड़का फिर से कोई पागलपन कर रहा है। चतुर ने धीरे से आवाज निकाली, मैं। भोलूराम ने मशीन का बटन दबाया, जो असल में एक पुराना पेन था। मशीन से आवाज आई, खिर खिर चूचू। भोलूराम चिल्लाया, ओ मशीन कह रही है कि तुम कह रही हो कि तुम्हें लड्डू खाने हैं। चतुर ने मन ही मन सोचा, यह लड़का तो बिल्कुल ही ढक्कन है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। उसने सिर हिलाया जैसे वह सहमत हो। भोलूराम दौड़कर घर गया और अपनी माँ के बनाए ताजा बेसन के लड्डू चुरा लाया। उसने लड्डू चतुर के सामने रख दिए। चतुर ने मजे से सारे लड्डू सफाचट कर दिए। अब भोलूराम को लगा कि उसकी मशीन सच में काम कर रही है। उसने पूछा, अब बताओ चतुर, गांव का खजाना कहाँ छिपा है? चतुर ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया जहां मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता लटका था। उसने आवाज की, मैं। भोलूराम ने मशीन को हिलाया। अच्छा, तुम कह रही हो कि उस सुनहरे थैले छत्ते के अंदर सोने के सिक्के हैं? चतुर ने मासूमियत से अपनी पूंछ हिलाई। भोलूराम खुशी से झूम उठा। वह एक लंबी लाठी लेकर पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही भोलूराम ने लाठी से खजाने को छुआ, सोने के सिक्कों की जगह हजारों गुस्से वाली मधुमक्खियां बाहर निकली। भिन भिन भिन। भोलूराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो उड़ने वाले सैनिक हैं। वह चिल्लाया और सर पर दौड़ने लगा। मधुमक्खियां उसके पीछे और भोलूराम आगे। वह सीधा जाकर गांव के तालाब में कूद गया। जब वह पानी से बाहर निकला, तो उसका चेहरा सूजकर कद्दू जैसा हो गया था। चतुर दूर खड़ी घास चबा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हंस रही हो। अगले दिन भोलूराम फिर से चतुर के पास पहुंचा। इस बार उसने पट्टी बांध रखी थी। चतुर, तुम्हारी मशीन ने कल गलत अनुवाद किया था। उन सैनिकों ने मुझे बहुत मारा। चतुर ने इस बार भोलूराम के जूतों की तरफ देखा और फिर एक कीचड़ के गड्ढे की तरफ। भोलूराम ने अपनी मशीन ठीक की। अच्छा, तुम कह रही हो कि अगर मैं उस कीचड़ में नाचूंगा, तो मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। चतुर ने जोर से छलांग लगाई। भोलूराम बिना सोचे समझे कीचड़ में कूद गया और चिनत पाक दमदम करने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और भोलूराम की हालत देखकर पेट पकड़कर हंसने लगा। कहानी का निष्कर्ष, भोलूराम को समझ आया या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन गांव वालों को एक बात समझ आ गई। अगर आपके पास छलनी वाला हेलमेट है,
तो इसका मतलब यह नहीं कि आप विद्वान बन गए हैं। और हाँ, कभी भी ऐसी बकरी पर भरोसा न करें जो आपके लड्डू खाकर आपको मधुमक्खियों के पास भेज दे।